एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चौथा टेंस होगा। अब इसको समझिए। तो जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि, अथवा अथवा रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि के साथ समय सूचक शब्द आ जाए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। जैसे समझिए, जैसे में समझेंगे। इसमें देख रहे हैं आपको दो गो वर्ड दिए हैं। एक दिए है ता रहा है, ती रही है। दूसरा है अथवा रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द का मतलब होता है कि इसके साथ आपको रहेगा वर्षों से, घंटों से, जनवरी से, फरवरी से, 2025 से, तब वो सबको समय सूचक शब्द कहा जाता है। तो जैसे में हम कह सकते हैं कि मैं जाता रहा हूं, तो अंत में देख रहे हैं ता रहा हूं। तो ये वाक्य कौन सा टेंस का हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये दूसरा है, कहेगा कि मैं 2 वर्षों से 2 वर्षों से पढ़ रहा हूं, 2 वर्षों से पढ़ रहा हूं। तो अब देखिए, रहा है, रही है के साथ लगा हुआ है समय सूचक शब्द, है ना, समय सूचक शब्द। तो इस वाक्य को भी किसका उदाहरण कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतना में कोई दिक्कत? तो इसका रूल वगैरह होता है। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसे टेंस के साथ हैज बीन या हैव बीन आता है। हैज बीन या हैव बीन आपको जब पढ़ाए होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें केवल था रहा हूं, रही हूं, है कि नहीं? तो उसमें इज एम आर लगाते थे। लेकिन इसके साथ अगर समय सूचक शब्द लग जाए तो उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहला रूल था अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, समझिए इसको, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अब बनाने का रूल देखिए। पहले सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। आपको हम बताए थे कि वर्ब के 5 रूप होता है ना जी? तो जिसके साथ ing लग जाता है उसको V5 कहा जाता है। आपको बताए थे ना एक बार। तो इसमें अब एग्जाम्पल देखिए इसी का। अब इसी को जब बनाएंगे तो देखिए, मैं जाता रहा हूं, तो इसको जब बनाएंगे तो आई के साथ जो है हैव बीन लगता है, हैव लगता है ना, आपको सिखाए थे। तो आई हैव बीन गोइंग। इतना में किन्हीं को कोई दिक्कत?
अब इसको जब बनाएंगे तो देंगे आई हैव बीन, आई हैव बीन रीडिंग, रीडिंग। अब दो अगर समय सूचक शब्द रहे तो उसके पहले फोर या सेंस का प्रयोग होता है, अभी उसको लिखाएंगे फोर या सिंस का प्रयोग। तो वर्षों जब रहता है तो वहां पे फोर लगता है, फोर, 2 इयर्स, 2 इयर्स। ठीक है, तो पहले इतना लिखाया है। हमेशा समय सूचक शब्द के पहले, समय सूचक शब्द के पहले सिंस या फोर का प्रयोग होता है। अब किसके साथ सिंस लगेगा, किसके साथ फोर लगेगा, यहां समझिए। अब फोर में आप दो चीज याद रखेंगे, दो ही चीज आप रखेंगे याद, वर्षों से और घंटों से, घंटों से। चाहे जितना घंटा दे, 5 घंटा दे, चाहे 4 घंटा दे, या वर्षों से जितना वर्ष दे, जैसे हम अभी दिए ना 2 वर्षों से, तो ये दोनों रहेगा तो आप फोर लगाइएगा। बाकी इसके साथ अगर घड़ी के में जितना भी कुछ होता है, घड़ी में जितना भी कुछ होता है तो घड़ी के साथ सिंस लगेगा। जैसे कह देगा 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, वो घड़ी का चीज होता है। उसके बाद कैलेंडर, कैलेंडर, कैलेंडर में भी जितना भी चीज होता है अगर उससे संबंधित कुछ दे, उससे संबंधित दे तो सिंस लगेगा। अगर कह देगा 2025 से, अगर कह देगा सप्ताह में कुछ भी दिन दे दे तो ये सब सभी के साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो ये हमेशा समय सूचक शब्द जो है लास्ट में जाता है और उसके पहले जो है सिंस या फोर का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे आपको बताया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है वर्षों से, वर्षों से, तो 2 वर्षों से हो गया है। जब 2 वर्षों से हुआ तो 2 वर्षों के पहले फोर लगाएंगे कि सिंस लगाएंगे, तो अभी हम आपको बताए हैं जब वर्षों से रहे तो उसके पहले फोर लगेगा। तो यहाँ दिया हुआ है ना 2 वर्षों से पहले फोर लगा हुआ है। इतना में कोई दिक्कत, तब पहले इसको नोट बनाकर आप लिख लेंगे, बढ़िया से नोट बनाकर लिख लेंगे। दूसरा रूल होता है आपका, दूसरा रूल नेगेटिव सेंटेंस, नहीं वाला, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब नहीं होता है, होता है ना। अब इसका रूल, इसका रूल हो जाएगा आपको सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के बाद नोट लगता है, उसके बाद बीन, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये इतना को कहेंगे V4 भी कहेंगे। बताए थे ना ये सब बताए थे ना, V4 कहा जाता है। अब इसमें अगर एग्जाम्पल देंगे तो कहेंगे मैं नहीं जाता रहा, नहीं जाता रहा। तो इसको जब बनाएंगे तो आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, और गो मतलब जाना और ING लगा देंगे। इतना में दिक्कत। देखिए अब तीसरा रूल, तीसरा रूल इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पहले भी बताए थे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कोई दिक्कत है जी, समझ में आ रहा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको नहीं आ रहा है तो आप शुरू वाला नहीं पढ़े हैं, इसीलिए आप लोग कह रहे हैं। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि हैज और हैव शुरू में आ जाता है, हैज हैव। तो जैसे कहेंगे, रूल देखिए, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस
अब नोट रहेगा, नोट वाला ब्रैकेट में दे देते, नहीं रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल, क्या मैं जाता रहा हूं, तो इसको जब बनाएंगे तो हैव आई बीन। अच्छा ये नहीं दिए, प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए बीन गोइंग, गोइंग इतना हमको दिक्कत। इसी को नेगेटिव में रहता कि क्या मैं नहीं जाता रहा हूं, तो इसको बनाएंगे हैव आई नॉट बीन गोइंग, नॉट बीन गोइंग। इतना में कोई दिक्कत। अब एक रूल आपका बचल है WH वर्ड, WH वर्ड। तो इसका रूल होता है WH वर्ड, WH वर्ड। इसमें तो क्या क्या आता है वो तो पहले भी बताए थे, व्हाट आता है, हाउ आता है, व्हेन आता है ना जी। WH वर्ड प्लस हैव प्लस हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। प्लस बीन प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इतना में दिक्कत है। V4 में कई लोग गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए उसको समझाना पड़ता है। अब एग्जांपल देखिए, कहेगा मैं क्यों जाता रहा हूं, मैं क्यों जाता रहा हूं। अब देख रहे हैं WH वर्ड क्या है, क्यों। तो इसको जब बनाएंगे तो व्हाई हैव आई बीन गोइंग। अगर नोट में इसी को देता, कहता कि मैं क्यों नहीं जाता रहा हूं, तो इसी को बनाते व्हाई हैव आई नॉट बीन गोइंग, नॉट बीन गोइंग। ये आपका कंप्लीट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।